कैसा लगा आज इंट्रो? आज ये फर्स्ट डे था या बेसिकली फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने हमारा इंट्रो चलाया है। पिछले कुछ 1.5 महीने से मैं इस चैनल के ऊपर बहुत ही एक्टिवली कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। हमारे क्लास 11 के कुछ फ्रेंड्स के लिए हम केमिस्ट्री का एक थ्रू आउट वेल प्लान्ड और वेल फॉर्म्ड सेशंस प्रोड्यूस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आज मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। हमने फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है, फर्स्ट टर्म की तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। अब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफ़र हमारा कुछ 10 से 15 दिन तक चलेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ लाइक, ये आपने अगर ढंग से कर ली तो आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी चली जाएगी और मैं करवाऊंगा आपसे। मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज हम बेसिक रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला लेक्चर है भाई। धीरे धीरे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में एक एक बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। इसमें नॉमेनक्लेचर का बहुत ज़्यादा पार्ट है, जिसमें हम 3 से 4 लेक्चर नॉमेनक्लेचर पे ही बिताने वाले हैं। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर रहेगा, उसी के आसपास फिर घूमने वाला है। तो फिर चलिए पहले वाली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला देखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। बोलता मैंने रिप्रेजेंटेशन के आसपास ही घूमने वाला है। ओके, ये द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमने क्या पढ़ा? देखो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है हमने। केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा भाई? हाँ, ओ वेट, एक्साइटमेंट में आके स्पेलिंग ही गलत लिख दिया। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स निकालना पड़ा है। तो यहाँ से देखो, हमने एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का निकाल रखा है। कार्बन का लुईस डॉट मीथेन का निकाल रखा है, जहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये शेयर्ड है विद कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। जिससे क्या हो रहा है कि कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर रहा है। उसी के साथ इन केस ऑफ हाइड्रोजन हमारा डुप्लेट्स भी कंप्लीट है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ माना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत थ्योरी लिख रखी है मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ लेते उसको यार। स्टार्टिंग का पार्ट है, थोड़ा एक मोमेंटम सेट कर लेते हैं। इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स आर शोन एज डॉट्स अराउंड देम। डॉट्स पता है, 2 डॉट्स ड्रॉन इन बिटवीन 2 एटम्स इंडिकेट 1 कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज शोन हियर। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बता रहे? एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 1 कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि 2 डॉट्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर एंड डैश फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स। इसका सिंप्लीफाइड देखो, लुईस स्ट्रक्चर का सिंप्लीफाइड क्या होगा भाई? मैं डैश से दिखा देता हूँ ना एक कोवेलेंट बॉन्ड को, CH या। अब इसी को यार मैं हर बार थोड़ी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डॉट्स या फिर डैश लगा के उनके एक कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता रहूँगा। मुझे थोड़ा कॉम्पैक्टेड वे में चाहिए सब भाई। मुझे ज़्यादा क्या बोलते हैं, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने की एक मॉलिक्यूल को बस रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं उसे और कॉम्पैक्टेड वे में चाहता हूँ। इसी के वजह से हमने क्या किए, फिर कुछ फॉर्मूला बताए जिससे हम जो मॉलिक्यूल है उसको शॉर्ट से शॉर्ट वे में लिखा जा सके, उसे रिप्रेजेंट किया जा सके। तो पहला है हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला, जहाँ पर क्या होता है, हमने अभी देखो, अभी हमने मीथेन का स्ट्रक्चर निकाला विथ डॉट स्ट्रक्चर या फिर डैश दिखा के हमने कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट किया। इसी को मैं कंडेंस वे में CH4 इतना ही लिखूंगा। मैं बस उनके केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कार्बन का भी केमिकल रिप्रेजेंटेशन कैपिटल C है और हाइड्रोजन केमिकल रिप्रेजेंटेशन कैपिटल H है। कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है भाई? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं मीथेन में? 4। तो C1H4, लेकिन ये C1 नहीं लिखता, मैं CH4 लिख देता हूँ और ये हुआ मेरा एक मीथेन मॉलिक्यूल। वही केस हम चलो अभी इथेन का ले लेते हैं। इथेन मुझे अगर लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से या डैश, एक कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट करके दिखाना होता तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं इस चीज़ को लिखने में और बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्पेस भी कंज्यूम हो रही है। इसी को कंडेंस कॉम्पैक्टेड वे में लिखने का तरीका है कि मैं कार्बन 1 पकड़ लिया, उसको 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, उसको 3 हाइड्रोजन, और ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन अटैच वाला ग्रुप ये किससे अटैच है? और एक सिमिलर ग्रुप से,
और एक सिमिलर, उनके बीच में बस एक बॉन्डिंग है। इसको भी हम लोग हटाकर सिर्फ CH3 लिख सकते हैं। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो, द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड विथ हाइडिंग ऑफ सम और ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड टू एन एटम बाय सबस्क्रिप्ट्स। बराबर, क्या किया हमने, ये जो बॉन्ड्स है ना भाई, ये जो बॉन्ड्स, इनको हटा दो और ये जो नंबर ऑफ जो ग्रुप्स लगे हैं उनको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख दो ना भाई। अगर देखो यहाँ पर कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 3, सबस्क्रिप्ट नहीं लिख लिए, कार्बन को फिर अभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड या डॉट स्ट्रक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कुछ और लोग ऐसे थे, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया हमने। अब कुछ और ऐसे लोग थे भाई, मेरे को इतने भी क्या बोलते हैं एफर्ट्स नहीं लेने हैं एक केमिकल फॉर्मूला या एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उनके लिए और एक कंडेंस्ड फॉर्मूला आया जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग फॉर्मूला, जहां पर से जिगजैग लाइंस के माध्यम से हम लोग एक कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर जो थ्योरी बताई गई है उसे थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार, और फिर हमारा एग्जाम्पल तो है ही। इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, सिंबल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट एट ऑल रिटन, उन्हें लिखे ही नहीं जाते भाई। द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड आर ड्रॉन इन जिगजैग मैनर एंड द टर्मिनेट, ये जो है ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये जिगजैग लाइन में, जिगजैग मैनर में लिखेगा, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, ठीक है। द इंटरसेक्शन, ओके, जिगजैग लाइन्स ओके, the terminals of the zigzag line represents methyl group. The intersection of line denotes a carbon atom bonded to appropriate number of hydrogen which satisfy the tetravalency of carbon atoms. ठीक है, यहाँ पर अभी ये एक एग्जाम्पल दिया है हमें प्रोपेन का, जहाँ पर CH3 CH2 CH3 ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अब मेरे को इसे और भी अच्छे और कम एफर्ट्स लिए लिखना है, तो मैं बस एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा। यहाँ पर देखो, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, कैसे है ये कार्बन्स, ये वाला और ये वाला कार्बन है, ये है टर्मिनल वाले कार्बन, ठीक है, ये है अपना टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन है ये लोग, ठीक है, ये है टर्मिनल कार्बन, और ये वाला है इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन कार्बन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इस वाले कार्बन को बैलेंस करने के लिए इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो रही है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा भाई। देखो, ये वाले जो टर्मिनल कार्बन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मिथाइल CH3 ग्रुप ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टर्मिनल वाले। और जब ये सेंटर वाले कार्बन की बात आती है तो इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये किया, इसकी टेट्रावैलेंसी किससे सेटिस्फाई की जाएगी, बाय एडिंग और बाय बॉन्डिंग इट विद अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अभी यहाँ पर देखो, 2 बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, इसे और 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो इसका मतलब यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन है, लेकिन वो दिखाई नहीं जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, CH2 है ना, लेकिन ये दिखाई नहीं जाएगी, ये सिर्फ एक ऐसी जिगजैग लाइन दिखाएंगे। यानी कि ये देखो, ये CH3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CH3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये CH2 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा हम ब्यूटेन के बारे में बात कर ले। एक एग्जाम्पल मेरे मन में आया तो बोला चलो ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। ब्यूटेन कैसा है भाई, ब्यूटेन इज लाइक CH3 CH2 CH2 CH3 बराबर। अब इसी को मैं क्या करूंगा, जिगजैग वे में रिप्रेजेंट करूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल वाले को पॉइंट आउट कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये देखो, ये 1 और ये 1, ये टर्मिनल कार्बन से, इसको 1 और इसको 2 बोल देते हैं। देखो, ये कार्बन है 1 और ये कार्बन है 2, ये हुआ अपना 3, ये हुआ अपना 4, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये हुआ अपना 3, ये हुआ 4, यही है रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनल वाले मिथाइल ग्रुप से, मिथाइल है 1 और 2, और 3 और 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CH2 ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो बीच में अरेंज है, इंटरसेक्शन की वजह से बने, ये इनके बॉन्ड्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए 2 और हाइड्रोजन लगे होंगे। ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा ड्राइंग मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशनल्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, ठीक, ओके ओके। अब मुझे ये बताने के लिए एक 3 डायमेंशनल व्यू लेना है मुझे एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। मैंने अभी इस पेपर को मान लिया, ये पेपर कैसा है, ये प्लेनर है, ठीक है।
ये एक प्लेनर पेपर है। इस पेपर के जो ऊपर वाले है, जो इस पेपर के ऊपर आएगा, ठीक है, उसे मैं क्या करूंगा, सॉलिड वेज के साथ दिखाऊंगा, और जो नीचे जाएगा उसे डैश्ड वेज के साथ। मतलब देखो, अब मैंने मान लिया एक प्लेन ऑफ पेपर, एक प्लेन ऑफ पेपर मान लिया, ठीक है, देखो ये ऐसा थोड़ा प्लेन ऑफ पेपर मान लेते हैं, ठीक है, और इसे रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो ये कार्बन यहाँ पे बंदा है, कार्बन वहाँ पे सिचुएटेड है। अभी इसके साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स अटैच होंगे, बराबर, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स अटैच होंगे। एक होगा जो पेपर के सामने वाले बाजू आएगा, ठीक है, एक होगा जो पेपर के सामने वाले बाजू आएगा, और एक होगा जो पेपर के पीछे जाएगा, ठीक है, एक होगा जो पेपर के पीछे जाएगा। 2 हो गए जो प्लेन में ही रहेंगे, ठीक है, वो प्लेन में ही दिखा। जो आगे आ रहा है हम उसे सॉलिड वेज के साथ दिखाएंगे, जो पीछे जा रहा है उसे हम डैश्ड वेज के साथ दिखाएंगे, और जो प्लेन में है उन्हें बस एक सिंगल प्लेन लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये हुआ है बेसिकली। अब ये प्लेन मान लो, ये एक पेपर का प्लेन है बेसिकली। इसके आगे वाला जो बॉन्डेड बॉन्ड होगा जो आपकी तरफ आ रहा है, उसे मैं कहूंगा कि भाई ये कैसा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, इसे मैं एक डैश्ड वेज सॉलिड वेज के साथ दिखाऊंगा। और जो वाला बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है, मैं इस कागज के पीछे की तरफ आ रहा है, उसे मैं कहूंगा भाई ये मैं डैश्ड वेज से दिखाऊंगा, ठीक है। और जो इसके प्लेन में ही है, इसके प्लेन में ही इसके लेफ्ट और राइट में जो बॉन्ड्स जाएंगे वो प्लेन में ही, उसे मैं एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। यही दिखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। The 3-dimensional 3D view of a molecule can be represented on plain paper by representing the single bond using solid wedge and dashed wedge and normal line, a single line. A solid wedge is used to represent a bond projecting up from the paper towards the reader. Plane से आपकी तरफ, रीडर की तरफ आने वाला, उसे हम solid wedge के साथ दिखाएंगे, और जो उससे अवे जा रहा है उसे हम एक dashed wedge के साथ दिखाएंगे। A dashed wedge is used to represent a bond going backward below the paper away from the reader. Normal line depict bonds in plane of paper. ये देखो, ये जो है, ये जो सॉलिड वेज के साथ दिखाया गया है, ये कहा है रीडर की तरफ जा रहा है, बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द पेपर टूवर्ड्स रीडर, टूवर्ड्स रीडर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, टूवर्ड्स रीडर। और ये डैश वाला है बॉन्ड बिलो द पेपर अवे फ्रॉम रीडर, अवे फ्रॉम रीडर, ठीक है, अवे फ्रॉम रीडर। और ये जो है अपने प्लेन में बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द सिंगल प्लेन। अब उसमें दूसरा आया कि भाई फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और क्रॉस फॉर्मूला। नाम से ही पता चल रहा है कि क्रॉसिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाला मॉलिक्यूल हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते। चलो, एक क्या बताया उन्होंने, एक देखो यहाँ पर एक सिंगल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना भाई, उसे कहेंगे हम कार्बन है ये, ठीक है, ये कार्बन है। और इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप अटैच हो गया, अब इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप अटैच्ड है, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी ग्रुप अटैच होंगे ना, वो कैसे होंगे, वो टूवर्ड्स द रीडर होंगे, टूवर्ड्स द रीडर, यानी उनका रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, एक सॉलिड वेज के साथ, ठीक है, सॉलिड वेज से होगा। और जो वर्टिकल लाइन के ऊपर ग्रुप्स है, यहाँ पर कौन सा है, COH और आई थिंक CH3, जो वर्टिकल लाइन पे है, उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या कैसे है, वो अवे फ्रॉम रीडर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम रीडर, उन्हें हम किससे दिखाएंगे, डैश्ड वेज के साथ, डैश्ड वेज, ठीक है। यानी कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक कार्बन सेटिस्फाइड या कार्बन बैठा हुआ है, इससे ऊपर जाने वाले ग्रुप कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट किए, यानी हाइड्रोजन और OH ग्रुप, ये कैसे है, ये अवे फ्रॉम द प्लेन है, टूवर्ड्स द रीडर है। और COH और CH3 ग्रुप ये बिलो द प्लेन है, नीचे की तरफ है, ठीक है, ठीक। दूसरा वाला देखो यहाँ पर दिया है, देखो COH और CH3 जो कि वर्टिकल लाइन पे सिचुएटेड है, उन्हें हमने डैश्ड वेज के साथ दिखाया है। और हाइड्रोजन और OH ग्रुप ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन्हें विथ सॉलिड वेज दिखाया गया है। यही एक और एग्जाम्पल भी बताया गया है इनसे। यहाँ पर क्या है, जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अरेंज है, वो कैसे है, वो सॉलिड वेज के साथ रिप्रेजेंटेड है, यानी वो टूवर्ड्स द रीडर है। और ये COH और CH3 कैसे है, ये अवे फ्रॉम द रीडर, इसलिए उन्हें वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है।
अब थोड़ा देख लेते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक, इन दिस मेथड, यहाँ पे थ्योरी अच्छी दी है वो ही पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड प्रोजेक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल ऑन द प्लेन ऑफ पेपर इज ड्रॉन बाय विजुअलाइजिंग मॉलिक्यूल्स बाय लुकिंग थ्रू अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एक, ठीक है, रिप्रेजेंट है। इन सच केसेस द सीसी इज नॉट विजिबल, कार्बन कार्बन्स आर नॉट विजिबल। अ कन्वेंशन इज फॉलोड टू रिप्रेजेंट फ्रंट कैमरा बाय अ पॉइंट। जो एक फ्रंट वाला कार्बन है उसे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर ले, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और द रियर कार्बन बाय अ राउंड सर्कल अराउंड इट, ये हुआ अपना रियर कार्बन, ठीक है। ये फ्रंट और एक रियर वाला है जो राउंड से दिखाया गया। द रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स एट ईच ऑफ दिस 2 कार्बन्स आर ड्रॉन लाइक स्पोक्स ऑफ व्हील्स, ठीक है। और इससे अभी जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है यार बहुत छोटा, ठीक है, ये अपने स्पोक्स ऑफ व्हील्स क्या है बेसिकली, ये है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और conventionally 3 bonds at the front camera are shown to radiate from the center and the circle at the center of the circle, which is the carbon front carbon, and 3 bonds at the rear carbon are shown to radiate from the circumference of the circle, ठीक है। circumference से जो आ रहे हैं वो किसके हैं, वो रियर कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स है या कोवेलेंट बॉन्ड्स है बेसिकली, ठीक है। इसमें भी 2 हो सकते हैं कि एकदम प्रॉपरली अलाइंड हो हाइड्रोजन एक के पीछे एक, मतलब देखो ये वाला एक फ्रंट कार्बन, ये उसका पीछे वाला, ये आया, देखो 1 2 3 ऐसे प्रॉपरली अरेंज हो सकते हैं, या फिर प्रॉपर उनमें स्पेसिंग होगी, ठीक है। ये वाला एक और ये वाला एक है, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्स और एंट्रियन और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, ठीक है, लास्ट वाला है शायद ये आज का। इन दिस रिप्रेजेंटेशन अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉन्ग स्लांटिंग लाइन, कार्बन कार्बन, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ द लाइन, द लोअर एंड यानी कि ये वाला, ये जो लोअर एंड है ये फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कार्बन है, और ये वाला है अपना रियर कार्बन। The remaining, okay, lower end of the represents the carbon and the upper end the rear carbon. The remaining 3 bonds of the carbon bond at the 2 carbons are shown to radiate from the respective carbons. As the central CC bond is drawn rather elongated, the bond radiating from front and rear carbons do not intermingle. अब इसके हम हाइड्रोजन्स दिखा देते हैं। ये जो है ना, ये हाइड्रोजन्स दिखा दिया हमने फ्रंट और रियर कार्बन के। द रिमेनिंग 3 bonds at 2 carbons are shown to radiate from the respective carbons. As the central carbon-carbon bond is drawn rather elongated, the bonds radiating from front and rear carbon do not intermingle. यानी कि देखो पिछले केस में क्या हो रहा था, इंटरमिंगलिंग हो रहा था, देखो एक के पीछे अलाइन हुए तो पता नहीं चल रहा था, थोड़ा इंटरमिंगल का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा बहुत इलोंगेशन स्पेस प्रोवाइड किया गया है, तो इंटरमिंगल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज नॉट पॉसिबल है बताया गया है। देखो ये 2 वेज है टू रिप्रेजेंटेड, ठीक है। और ये भी मान लो, ये भी आज पढ़ लो कि एक कार्बन कार्बन जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो रोटेटेबल होता है, ठीक है, ये रोटेटेबल होता है। मतलब कि मैंने सामने वाले कार्बन को ऐसे ही पकड़ा और मैंने अगर पीछे वाले हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन को रोटेट करके, ठीक है, मैं इसको रोटेट करके इस वे में, इस फॉर्मेट में ला सकता हूँ। मैं इसको रोटेट करके इस फॉर्मेट में यहाँ से मैं इस फेज तक ला सकता हूँ बाय रोटेटिंग, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है तब रोटेशन की कॉन्सेप्ट आ जाती है, और जो बॉन्ड एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो रोटेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर 1 से 2 कार्बन हो गए, 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड आ गए, तब रोटेशन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में ही सिर्फ रोटेशन होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस फॉर्मेट से मैं इस फॉर्मेट में जा सकता हूँ बाय रोटेशन ऑफ द कार्बन बॉन्ड में बीच में रोटेशन होता है, इसलिए इससे इसमें जाना इजी हो जाए, ठीक है। और हाँ, आखिरी पन्ना आ गया है, ठीक है, वेट, हाँ, तो फिर मुझे यहाँ पर फॉलो कर लेना, ये इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है और ये मेरा यूट्यूब का फ्रंट पेज है। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस कर देना, ठीक है। यहाँ पर फॉलो बटन दिखेगा, फॉलो कर लेना। तब तक के लिए हम अभी अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो होगा कल शाम 5 बजे। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ।